अस्सलाम वालेकुम। कई दफ़ा ऐसे अल्फाज इंग्लिश में जो बज़ाहिर आपको लगते हैं एक जैसा मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन वो सब डिफरेंट होते हैं आपस में। जैसे कि क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइस, विटी, इन तमाम लफ्ज़ों की अगर उर्दू देखी जाए उसमें तो फ़र्क है ही है, लेकिन इनके इस्तेमाल में भी फ़र्क है। इनकी सेंस में भी फ़र्क है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस कि कौन सा किसी की क्वालिटी के लिए बयान किया जाएगा और कौन सा किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, यानी कि एज़ अ नेगेटिव एलिमेंट उसको डिफ़ाइन किया जाएगा। अब ये हैं तो तमाम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, ये अपने नाउन या प्रोनाउन की एक ख़ास खसूसियत को बयान करते हैं। अब वो खसूसियत नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ज़रा स्टार्ट करते हैं क्लेवर से। क्लेवर ऑब्वियसली एक नेगेटिव सेंस में किसी को बयान करने के लिए कोई शख्स जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान भी कर सकता है, उसको ये उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा हासिल करना है, उसकी कीमत कुछ भी हो। सो बेसिकली ही इज़ अ वेरी क्लेवर पर्सन। चालाक होना यानी कि नेगेटिव सेंस में किसी को बयान करना है आपने, जो अपने फ़ायदे के लिए आपका नुकसान भी कर सकता है या किसी का भी कर सकता है, तो वो एक क्लेवर इंसान है जो अपना नुकसान किसी सूरत नहीं करेगा। देन आता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट आम तौर पर उन लोगों को कहा जाता है जिनका दिमाग नेचुरली बहुत तेज़ होता है और जल्दी पिक करते हैं, उनका आईक्यू लेवल बेहतर होता है, वो रिसीव करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं और उनके दिमाग में वो चीज़ बहुत देर तक सेव रहती है, वो फ़ौरन याद भी कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आम तौर पे इंटेलिजेंट कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर ख़ास तौर पर उन टीचर्स के लिए जिनके स्टूडेंट्स होते हैं और उन्होंने अपने किस स्टूडेंट को कौन सा लक़ब देना है, आप ज़रा इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट है, जो जिसकी क्वालिटी है कि आप थोड़ी देर उसको पढ़ाते हैं और वो फ़ौरन पिक कर लेता है उस चीज़ को, सो बेसिकली ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वो एक इंटेलिजेंट यानी कि ज़हीन है। अब वाइस, वाइस कहा जाता है अक्लमंद इंसान को। अब ये जो अक्ल वाली बात है, ये यूजुअली पढ़ाने से या समझाने से नहीं, एक्सपीरियंस्ड बेस इंसान जो अक्लमंद हो जाए एक्सपीरियंस्ड की बेस पर। अब वो बच्चा भी हो सकता है, जो बाज़ दफ़ा छोटे बच्चे होते हैं लेकिन वो इतने अक्लमंद होते हैं, यानी कि कोई ऐसा ब्लंडर नहीं करते जिससे उनको नुकसान हो। नेचुरली कुछ लोग होते हैं, सो उनको वाइस कहा जाएगा। ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होगा। इंटेलिजेंट और वाइस किसी की भी क्वालिटी को पॉजिटिव सेंस में बयान करने के लिए किया जाता है, लेकिन अक्लमंद का उसमें होता है ये कि उसके पास पहले से अक्ल मौजूद है, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस और एनी अदर थिंग, लेकिन वो अक्लमंद है ऑलरेडी। फिर विटी का रिमार्क्स किसी को दिया जा सकता है। विटी तब इस्तेमाल किया जाता है कोई शख्स जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, ह्यूमर, तंज़ो मजाक, मतलब किसी ने, टीचर ने कोई बात की तो बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं फ़ौरन रिप्लाई करते हैं और टीचर को ही बल्कि लाजवाब कर देते हैं, जिसमें ह्यूमर का एलिमेंट भी होता है, यानी कि तंज़ो मजाक का भी होता है, लेकिन वो उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। वो फ़ौरन आपको क्रॉस कमेंटिंग करते हैं, आपने एक बात की वो फ़ौरन आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन इसमें भी याद रखें कि ये भी पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें किसी, वो जो विटी लोग होते हैं या विटी रिमार्क्स होते हैं, वो किसी की इंसल्ट करने के लिए, वो जस्ट एक आईक्यू लेवल होता है। आपने, किसी ने कोई बात की और आपने उसको रेसिप्रोकेट किया, फ़ौरन जवाब पलट कर दिया, तो वो उसे कहा जाएगा। स्मार्ट का मतलब है ऐसा शख्स जो कि मेहनत तो करता है लेकिन बहुत कम करता है, बट अल्टीमेट अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेता है। कहा जाता है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, यू हैव टू पिक और यू हैव टू चूज़ एनी वन ऑफ देम। आपने कोई एक करना होता है, या तो आप स्मार्ट वर्क करेंगे या आप हार्ड वर्क करेंगे। वो क्या है? अब एक अगर स्टूडेंट है, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि अब उस स्टूडेंट ने टॉप करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब टीचर कभी भी उसको ये नहीं कहेगा कि आप 20 घंटे पढ़ें, आप 10 घंटे पढ़ें, आप 4 घंटे पढ़ें। टीचर उसको समझाएगा और पढ़ाएगा। अब बाज़ दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़ी देर पढ़ते हैं और एग्ज़ाम अच्छे नंबरों में पास करते हैं, बाज़ बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वो हार्ड वर्किंग लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं फिर जाकर कहीं अच्छे नंबर आते हैं, और बाज़ थोड़ी थोड़ी देर पढ़ते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर लेते हैं। बेसिकली दे आर द स्मार्ट पीपल, जो थोड़ा काम टाइम लगाते हैं लेकिन टारगेट अचीव कर लेते हैं। और बेसिकली वी आर ओनली कंसर्न टू आर रिस्पेक्टेड टारगेट, जो हमारा टारगेट है हमें उससे कंसर्न है। वो जैसे भी जितनी भी देर में वो कोई अचीव कर ले, तो हम उस शख्स को कहते हैं ही इज़ बेसिकली वेरी स्मार्ट, यानी कि कम मेहनत करेगा लेकिन टारगेट अचीव कर लेगा। सो ये भी एक पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होने वाला एडजेक्टिव है। ये वो अल्फाज हैं जो आम तौर पर हम दूसरों को देते हैं, टारगेट करते हैं जब उनको बोलते हैं, लेकिन इनके यूजेज में क्या फ़र्क है, मैंने वन बाय वन कोशिश की डिफाइन करने की। अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो हमसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।